जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेक्टर एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण उपलब्ध उसके प्रयोग होने वाले स्थान। दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जहां शहरी प्रतियोगी परीक्षा में खासकर रेलवे के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हो सके तो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अल्टीमीटर। किसका? अल्टीमीटर का दोस्तों उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अमीटर। किसका? अमीटर का दोस्तों विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। किसका? ऑडियोमीटर का दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु एवं गैस की भार तथा घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी एरोमीटर। किसका? एरोमीटर का दोस्तों वायु एवं गैस की भार तथा घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु की गति और शक्ति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एनीमोमीटर। किसका? एनीमोमीटर का दोस्तों वायु की गति और शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए, प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी एक्सीलरोमीटर। किसका? एक्सीलरोमीटर का दोस्तों गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि दर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए बैरोमीटर। किसका? बैरोमीटर का दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बोलोमीटर। किसका? बोलोमीटर का दोस्तों ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कैलोरीमीटर। किसका? कैलोरीमीटर का दोस्तों ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेलनाकार वस्तुओं की व्यास एवं गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए वर्नियर कैलिपर्स। किसका? वर्नियर कैलिपर्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी क्रायोमीटर। किसका? क्रायोमीटर का दोस्तों निम्न ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी डेंसिटी मीटर। किसका? डेंसिटी मीटर दोस्तों पदार्थ का घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इससे ध्यान रखिए, प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, समुद्र या नदी की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी फैदोमीटर। किसका? फैदोमीटर का दोस्तों समुद्र की गहराई या फिर नदी की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। किसका? गैल्वेनोमीटर का दोस्तों विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोगों से निवेदन है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसका? गायरोस्कोप का। किसका? गायरोस्कोप का दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी ग्रेवोमीटर। किसका? ग्रेवोमीटर का दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर। किसका? हाइड्रोमीटर का दोस्तों वस्तुओं की सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हाइड्रोफोन। किसका? हाइड्रोफोन का दोस्तों जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। किसका? हाइग्रोमीटर का दोस्तों वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी लैक्टोमीटर का दोस्तों दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी क्रोनोमीटर। किसका? क्रोनोमीटर का दोस्तों पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि दर्शाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए किस्कोग्राफ। किसका? किस्कोग्राफ का दोस्तों पौधों की वृद्धि दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी डायलेटोमीटर। किसका? डायलेटोमीटर का दोस्तों किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी डायनोमीटर। किसका? डायनेमोमीटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इससे ध्यान रखिए, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए नेफोस्कोप। किसका? नेफोस्कोप का दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रेडियो माइक्रोमीटर। किसका? रेडियो माइक्रोमीटर का दोस्तों ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के चक्रण की गति ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए टैकोमीटर। किसका? टैकोमीटर का दोस्तों किसी वस्तु के चक्रण की गति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी वोल्ट मीटर या फिर इलेक्ट्रोमीटर। किसका? वोल्ट मीटर या फिर इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी वेव मीटर। किसका? वेव मीटर का दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी विस्कोमीटर। किसका? विस्कोमीटर का दोस्तों द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पाइरहेलियोमीटर। किसका? पाइरहेलियोमीटर का दोस्तों सौर विकिरण ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रेन गेज या फिर यूडोमीटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रिफ्रैक्टोमीटर। किसका? रिफ्रैक्टोमीटर का दोस्तों पारदर्शक माध्यम में अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शर्करा की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सेक्रोमीटर। किसका? सेक्रोमीटर का दोस्तों शर्करा की सांद्रता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, महीन तारों का व्यास ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी स्क्रू गेज। किसका? स्क्रू गेज का दोस्तों महीन तारों का व्यास ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊंचाई को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सेक्सटेंट। किसका? सेक्सटेंट का दोस्तों ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी सतह की वक्रता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी स्फेरोमीटर। किसका? स्फेरोमीटर का दोस्तों किसी सतह की वक्रता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, धमनियों में रुधिर के दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्फैग्मोमैनोमीटर। किसका? स्फैग्मोमैनोमीटर का दोस्तों धमनियों में रुधिर के दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इससे ध्यान दोस्तों, पुनः आप लोगों से कहना चाहते हैं, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, थियोडोलाइट। किसका? थियोडोलाइट का दोस्तों अनुप्रस्थ एवं लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विकिरण की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, थर्मोपाइल। किसका? थर्मोपाइल का दोस्तों विकिरण की तीव्रता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्रवों के प्रवाह की गति ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेंचुरीमीटर। किसका? वेंचुरीमीटर का दोस्तों द्रवों की प्रवाह एवं गति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लाउड स्पीकर। किसका? अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लाउड स्पीकर। किसका? लाउड स्पीकर का दोस्तों ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मैक मीटर। किसका? मैक मीटर का दोस्तों ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मैग्नेटोमीटर। किसका? मैग्नेटोमीटर का दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अति सूक्ष्म लंबाई ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, माइक्रोमीटर का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए, यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वी, ओडोमीटर। किसका? ओडोमीटर का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ओम मीटर। किसका? ओम मीटर का दोस्तों विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ओंडोमीटर। किसका? ओंडोमीटर का दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उच्च ताप युक्त पिंड का ताप ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पायरोमीटर। किसका? पायरोमीटर का दोस्तों उच्च ताप युक्त पिंड का ताप ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फोनोमीटर। किसका? फोनोमीटर का दोस्तों ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पॉलीग्राफ का। किसका? पॉलीग्राफ का दोस्तों झूठ का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए, यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दूर स्थित वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राडार का। किसका? राडार का दोस्तों दूर स्थित वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विकिरण मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रेडियोमीटर। किसका? रेडियोमीटर का दोस्तों विकिरण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंपी तरंगों की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सिस्मोग्राफ का। किसका? सिस्मोग्राफ का दोस्तों भूकंपी तरंगों की तीव्रता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, गतिमान वाहन की गति ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पीडोमीटर। किसका? स्पीडोमीटर का दोस्तों गतिमान वाहन की गति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखें। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।